हाँ, थोड़े बहुत कोई मुड़ते हैं तो हम उसको दोबारा मोटर भी कराते लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रही बात इंडस्ट्री वाले की, शायद आप लोगों को पता ही है, यहाँ मोर देन 35 जापानीज कंपनी है, 4 अमेरिकन कंपनी है, 2 जर्मन है, जिनके अपने ट्रीटमेंट प्लांट, शायद आरओ साहब ने खुद अच्छा देखा है, हमने भी चेक किए थे, उनके अपने ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि जैसे लेवल आरओ साहब ने बताया वो ट्रीटमेंट करते हैं अपना। जी वाई के है, 0 डिस्चार्ज करते हैं, गटर में है ना, और 0 डिस्चार्ज करते हैं। फिर भी जैसे आरओ साहब ने कहा है, एक आपके साथ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ के हम ज्वाइंट इंस्पेक्ट कर लेंगे, जो होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राघव साहब, आपको भली भांति से पता है, इस बात के लिए अच्छी तरीके से पता है कि आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि फिलहाल बाउल में कितनी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, और उसमें से आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो जापानीज है या जो दूसरी उसकी कंपनियां हैं, उन्होंने तो लोकल ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है। जितनी भी जापानीज कंपनी है, आप कभी चेक कर लेना, उनके अच्छे बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड प्लांट मिलेंगे। चलो, उनके यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लांट वो है, प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट, बाकी तो पानी बाहर है ना। ये आप मानते हैं इस बात को, ये पब्लिक के सामने मान रहे हैं ना ये बात को। मैंने आपको जो बताया वो बाकी कि यहाँ इस टाइप की इंडस्ट्री है, इस टाइप के लोगों ने लगाया, लोकल वालों ने लगाया है, ऐसी बात नहीं है। आरई ने लगा रखा है, ये और दूसरी भी इंडस्ट्री है, उन्होंने भी लगा रखा है। राघव साहब, उसके बाद में 1 मिनट, आपके एक्साइड, ये जो मैं किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करूं अच्छी बात नहीं है, आपकी कई कंपनियां यहाँ पे वो काम कर रही हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बनाते हैं, बैटरियां चार्जेस होती हैं यहाँ पे। मैं आपको प्रैक्टिकल में, ज्यादा दूरी नहीं है, प्रैक्टिकल में यहाँ प्लांट है, चार्जिंग प्लांट, उसमें जाके देखिए पेड़ सारे जले पड़े हैं। वो लोग जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको तो मालूम नहीं है, क्योंकि जो भी गैसेस के जगह पे काम करता है किसी भी विभाग में, जहां पे गैसेस निकलते हैं, उसको एक्स्ट्रा डाइट अथराइज है। मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को पता भी होगा, उसको एक्स्ट्रा डाइट अथराइज है। यहाँ तो वो तो शोषण हो ही रहा है उनका, वो लोग टीबी और उसके मरीज होकर के मरेंगे। चलो, उनकी मजबूरी है वहां नौकरी करना, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है ये कि उसको आप प्रॉपर चेक करें। अदरवाइज ज्यादा दूरी नहीं है, केवल 100 मीटर पे चलिए, मैं आपको पेड़ों की हालत दिखाता हूँ और वो उनकी क्या हालत बन रही है, आप देखिए उसका क्या हो रहा है। मैं उपायुक्त महोदय की तरफ से ये कहना चाहूंगा, आप लोग जिस भी इंडस्ट्री के बारे में इंस्पेक्शन करना चाहें, जो जिनको आपको लगता है कि उसने सिस्टम को ठीक नहीं लगा रखा है, आपके साथ मिलकर ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो जाएगा। और ये 1 महीने के आप 1 महीने के अंदर हम इसका इंस्पेक्शन आप लोगों के साथ करेंगे। ये मैं उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे ऑर्डर भी किया है। आप लोगों के साथ मिलके अपने रिप्रेजेंटेटिव 2-3 बना लीजिए और वो साथ चलेंगे, और ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन जो भी इंडस्ट्री काम करना चाहते हैं वो किया जाएगा। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। डीसी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने लेवल में एक समिति गठित कर ले। उसके बाद में, पहले तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो रहा है, उसके बाद में पोल्यूशन अधिकारी से निवेदन करता हूं कि जो पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह का हो रहा है, उसका हम कंप्लीट सर्टिफाइड चाहते हैं और उसके लिए टाइम पीरियड चाहिए। ये जरूरी है। जो अभी आपने जो ये सम्मेलन कर रहे हो कि ये इसीलिए करो कि किसी का कोई पर्यावरण की तरफ से बचाने में कोई हम पर्यावरण बचाने में आपका तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप नहीं कर रहे हमारा सहयोग, और हम बिल्कुल भी इस मामले में बिल्कुल पूरी जनता, भाई सभी आप लोग सहमत है कि ये पर्यावरण सही है क्या? नहीं है ना सही? तो हाथ खड़े करो भाई, ये हाजिरी लगा लेना जी। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका ऐसा है जी, आपके साथ समिति बन के 10 दिन के अंदर वो कमेटी शेड्यूल बन जाएगा, कमेटी बन जाएगी और 1 महीने के अंदर हम इसको इंस्पेक्शन कर लेंगे। आज उपायुक्त महोदय जी इजाजत हो कि मैंने एक ग्रीवेंसी कमेटी में नवल सिंह जांगू एडवोकेट्स, यही से नांगलमाल बावड़ से मैंने इस पॉल्यूशन के संबंध में एक डीसी महोदय से मिलकर एक ग्रीवेंस कमेटी मैटर रखवाया था। आरओ साहब कई डेट के बाद बड़ी मुश्किल से उस तारीख पर आए। उसके बाद डीसी महोदय ने आदेश दिए कि सैंपल चेक किया जाए। आरओ साहब महोदय जी एक दिन भी उस मीटिंग में उस सैंपल भरने के लिए एक दिन भी विजिट पे मौके पे नहीं आए। आज आरओ साहब आप लोगों के बीच में हैं। इन्होंने एक एसडीओ भेजा, सैंपल 2 बार भरे गए फैक्ट्री के, और वो दोनों सैंपल
फेल हो गए। उसके बाद डेट चलती रही। नतीजा क्या हुआ कि एडीसी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की, राघव साहब भी थे, मैं भी थे, और सुठाना में विजिट किया, सरपंच साहब होते थे और काफी लोग, और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से अध्ययन करवाया। और उसके बावजूद डीसी महोदय साहब उस दिन हाजिर नहीं थे, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, चेयरमैन साहब भी नहीं थे, और उन्होंने वो जो मैटर बगैर किसी नतीजे पहुंचे वो रद्द कर दिया गया। मैं इस बारे में एक मिनट ये जितनी भी जो फैक्ट्री है, जब सैंपल रद्द हो गया, मैंने इनको कहा कि वो सैंपल की रिपोर्ट दें, इन्होंने रिपोर्ट तक नहीं दी। और ये इनकी जवाबदेही तय हो आरओ साहब की, इसकी खास तौर पर, क्योंकि पॉल्यूशन इसके अंदर आता है। और ये कहें कि जितनी भी इंडस्ट्रीज लग रही है उनके पास इनकी सर्टिफिकेट, बगैर सर्टिफिकेट फैक्ट्री नहीं लगती। इन्होंने किस कैपेसिटी से उनको जो है सर्टिफिकेट दे रही है पॉल्यूशन फ्री की? किन किन फैक्ट्रियों को इन्होंने मुआयना किया है वो आज तक, और जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन की जो समस्या है वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट मैन है। दूसरी बात, आज ये हालात ये है कि जो गांव है, क्योंकि जमीन चारों तरफ ही एक्वायर हो गई, आदमियों का प्रेशर है, किराएदार रहते हैं, और उसकी हालत ये है कि उसके पास जो खड्डे हैं वहां पानी, दूषित पानी खड़ा है, निकासी नहीं है। तो मेरा तो यह है कि उनको सारे के सारे सीवर से जोड़ा जाए ताकि उसकी व्यवस्था ठीक बनी जाए। दूसरी बात, पॉल्यूशन की जब अभी भाइयों ने बताया था कि फैक्ट्री से बोर किए जा रहे हैं, और काफी जो पानी का जो दोहन हो रहा है वो आम लोगों का जो है उसके ऊपर असर डाल रहा है। और दूसरी बात एक और है कि जो स्कूल हैं, मैंने एडीसी को और अधिकारियों को भी दिखाया कि वो जो खास तौर पे सुठाना के साथ जो पानी भरा हुआ है गांव के साथ, इस साइड में आसलवास के पास भरा पड़ा है पानी, और वो वहां जो वाटर लेवल है जहां उन्होंने नलके लगा रखे हैं वो दूषित पानी है, वहां केमिकल युक्त पानी आता है, और वो बच्चे वो पी रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो हमारे एक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये इस प्रकार की जो पॉल्यूशन है, आज तक पॉल्यूशन महकमे ने कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई गई। क्या सारी फैक्ट्री शायद जायज चल रही है? राइस फैक्ट्री को देखिए, और फैक्ट्री को देखिए जहां आदमी रहना दूर हुआ है, क्रूड फैक्ट्री को देखिए आप उसको, और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक तो मेरा खास तौर पर पॉल्यूशन पे है कि आज हमारी व्यवस्था पॉल्यूशन के संबंध में बिल्कुल उचित नहीं है। प्रशासन और खास तौर पर इनकी जवाबदेही तय हो। दूसरी बात मैं कहता हूँ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के संबंध में मेरा कुछ सुझाव है। ये भी बताएं कि ये आएगा, ढांचा बनेगा, बहुत डेवलपमेंट होगा, लेकिन हमारा एजुकेशन का ढांचा क्या होगा? उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज आएगी, मेडिकल कॉलेज आएगा, ITI आएगी, क्या आएगा? या कोई मॉडल स्कूल बनेगा? देखिए, इसके अंदर जो ये परियोजना है, इसके अंदर CSR के कार्यक्रम तो स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस, ITI, सारे प्रपोज हैं, सारे प्रस्तावित हैं। मतलब जैसे हर एक चरण के अंदर इसके अंदर ITI लाना ही लाना, ITI या उस तरह का एक तरह का इंस्टीट्यूशन, सिर्फ ITI नाम से नहीं, कि जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, लोग खुद यहाँ के लोग जो है जो इंडस्ट्री सारी है उसका फायदा उठा सकें, ये उसके अंदर प्रस्तावित है। स्कूल कई तरह के उसके अंदर प्रस्तावित है, हायर लेवल के स्कूल प्रस्तावित। मेरा इस संबंध में सजेशन है कि ये प्रोजेक्ट चालू होने से पहले, क्योंकि अभी तक हमारे क्षेत्र के साथ, खास तौर पर इस बावड़ के साथ, रेवाड़ी जिले का 80% राजस्व देने के बावजूद भी यहाँ नाम करेगा एजुकेशन है ही नहीं। आपने भी बताया होगा कि साक्षरता दर जो सबसे कम है, कि सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन है, मेडिकल हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो मेडिकल भी जरूर हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अच्छा शिक्षा संस्थान हो। फर्स्ट मेरी तो ये रही है कि फर्स्ट ये डेवलपमेंट है, उसके बाद की प्रोजेक्ट। आज तक यहाँ हमारा इंडस्ट्रीज एरिया हो गया, हम आते हैं, खूब डिटेल से देखते हैं इंडस्ट्रीज कितने लोगों के पास है, कोई एक स्कूल तो बताओ अभी तक का, कितने लोगों के पास है। प्लॉट आते हैं, वो अपने आदमी को भुआ फूफी के चले जाते हैं सारे।
यहाँ एक आदमी कोई बड़ी मुश्किल से अगर प्लॉट के लिए अप्लाई करता है, प्लॉट नहीं मिलता है उनका सेटिंग रूल। अभी कल परसों ऑक्शन हुई थी, उसमें एक ग्रुप को 6 प्लॉट दे दिए, बाकी कैंसिल, ऑक्शन रद्द कर देगी। तो इस प्रकार की जो बातें होती है हमारे खासतौर इलाके को, उसको हितों को ध्यान रखा जाए कि हमारी एक जो पहचान खत्म हो रही है, बाहर के लोग आएंगे, हमारी सभ्यता संस्कृति उस सब मटिया में मैदान हो जाएगी। तो हमारा डेवलपमेंट का बहुत जरूरी है कि यहाँ सबसे पहले मेरा आपसे भी यही गुजारिश है कि हमारी यहाँ इलाके की डिमांड है, सबसे पहले एजुकेशन ढांचा तैयार हो, उसके बाद की बातें हैं। और जो वाटर लेवल की बात है, हेलो, और उसके बाद जो पॉल्यूशन की है, जितनी भी इंडस्ट्रीज लगे वो पानी का इंतजाम उनका बाहर से होना चाहिए, ना वो अंदर से ले और जो डिस्पोजल जो उनका पानी, जो खराब पानी है वो हमारे यहाँ वो ना ग्राउंड लेवल में छोड़ा जाए। और हमारा जो और भी जो गांव हैं उसके सराउंडिंग में है, और उससे कुछ इनकम उसके डेवलपमेंट पे खर्च होनी चाहिए, मेरा ये सुझाव है। धन्यवाद। मैं आप लोगों को जैसे कि इन्होंने सुझाव दिए, और मैं प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को कहूँगा कि इन सुझावों को इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालें, और जो HSIDC के हिसाब से हैं, मैं राघव साहब को कहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा विशेष बताएं पब्लिक। मेरा नाम जयदेव है, मेरा गाँव जलियावास। एक मिनट पहले, जैसा कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में बताया, इसकी जो प्रक्रिया है कि हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, अखबार में आता है, लोग अप्लाई करते हैं, और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी और हाई लेवल कमेटी चंडीगढ़ या पंचकुला या गुड़गांव में, आजकल गुड़गांव में इंटरव्यू करते हैं, तो वो सब कमेटी बनी होती है, फाइनल कमेटी बनी होती है। वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोग सबमिट करते हैं उस बेस पे वो इंटरव्यू कॉल करते हैं, इंटरव्यू में डिस्कशन करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं भाई ये प्रोजेक्ट है कैसा है, आपको नॉलेज है नहीं है, फाइनेंस है नहीं है, या डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो उसी प्रक्रिया के उसे देखते हुए उस इंटरव्यू बेस पे ही वो फाइनल करते हुए अलॉटमेंट करते हैं। पहली बात रही। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री का जितना भी है, हम ये थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है CTP का, तो वो फ्रेंकली बात है, जो बात सही है। अब हमने 22.5 MLD का CTP का हमने प्रपोजल फाइनल कर दिया गया, पोल्यूशन बोर्ड से भी परमिशन ले ली है, दिसंबर 2014, आज अभी कह रहे हो सबके सामने, और 4 कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर हो गया। 11 तारीख को फाइनेंशियल बिड खुल जाएगी, और उसके बाद उसको अलॉटमेंट कर देंगे। ये कि आगे से पानी होगा, पानी रीयूज होगा। इस CTP के बनने के बाद एक टेरेस्ट्री ट्रीटमेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सब लोग ज्यादा जानते हैं, BOD 5 होगा और COD 50 होगा, TSH भी 50 होगा उसके अंदर, यानी वो टेरेस्ट्री ट्रीटमेंट होने के बाद वो पानी रीयूज होगा। इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, जिनकी 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ या 20 एकड़ है, जिनके अंदर वाटर डिमांड ज्यादा है, उसी के अंदर ये प्रपोजल ऑलरेडी की हुई है। 65 करोड़ रुपए का CTP का प्रपोजल फाइनल कर दिया गया कि बनने के जैसे बन जाएगा, ठीक है थोड़ा डिले हो गया, हम भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये सारे का पानी रीज होके यहाँ पे इंडस्ट्री में ही यूज होगा। और किसी का क्वेश्चन? मेरा नाम कैप्टन जयदयाल है, मैं जलियावास हूँ, और RO साहब और DC साहब भी जानते हैं। मैं कई दफ़ा एप्लीकेशन दी DC साहब की मार्फत RO साहब को, RI कंपनी के बारे में, REI कंपनी चावल फैक्ट्री, और RO साहब देख कर गए, इनके TV आए, वो इधर उधर करते हैं बात को, लेकिन आज तक पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। उसमें 2 ट्यूबवेल चल रहे अभी, रात दिन पानी जमीन से निकालते हैं, और वर्षा का पानी डिस्पोजल के लिए उनके पास कोई प्रबंध नहीं है। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। साहब, जब एक चीज स्थिति आ गई है कि कमेटी बन जाएगी, और आपकी ये वाली जो कंप्लेंट है वो उसके अंदर डाल देंगे, और उसके साथ आपके साथ मिलके उसका भी इंस्पेक्शन हो जाएगा, जो चीज सामने आएगी नजर आ जाएगी। इनकी कंप्लेंट का क्या हुआ? साल भर हो गया कंप्लेंट को, क्या हुआ वो बताओ। आपसे 2 दफा मिल चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, जो एयर पोल्यूशन की जो आपने कही कि करता के यहाँ से आता है, उनके लिए उन्होंने उस दीवार को ओपन कर दिया था, जो आपको सूचित कर दिया गया था, उपायुक्त महोदय को भी सूचित कर दिया गया था। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है
हम उनको दोबारा नोटिस दे देंगे। अगर आपको लगता है कि वो जो उन्होंने सिस्टम अगर लगाया था और वो पूरा नहीं है, तो आप हमें बताइए, हम उससे और सिस्टम लगवाएंगे ताकि आपके पास गर्दा नहीं आएगा। उसको फॉलो नहीं करते, इसमें खर्चा होता है, अपना खर्चा बताते। आप ये मानते हैं ना कि आपकी पहली कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने कुछ सुझाव करके कुछ किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो आप और बताइए, हम उससे और नोटिस देके उसको भी चेक करा के सर जी एक्शन लो, उसके नोटिस ही नहीं, नोटिस जा चुके थे, उन्होंने काम किया, इनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम हुआ। अगर अभी भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो और एक्शन लिया जाए। दूसरी बात ये जो साहब ने बताई है ना कहानी, ये कहानी तो बहुत बताते हैं लेकिन बात को उसको एक्सप्लेन नहीं करते। ये साहब ने बताइए कि आधी अधूरी रह जाती है। जैसे ये कंपनी आई थी उस टाइम भी ये कहानी बताई थी और वो क्यों चल रही है, तो ये सिर्फ कहानियाँ है, काम नहीं लेती इस कहानी का, उसको अमल नहीं करते। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इस चीज को कमिट करेंगे, जो वो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे और फेस वाइज करेंगे। वो अपना आप बताइए। आप महेंद्र सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर, विलेज बड़ीपुर। जिस